ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ जी ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੇ जुड़े हुए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ किसान ने। सर आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? प्रारंभ से ही है। प्रारंभ से ही है। तो आज की रात और जो बीत चुकी रात है, कैसा महसूस कर रहे हैं दोनों में फर्क ये है कि कल आंदोलन खत्म होने की एक घबराहट और कगार पर था जी कल जी, और एक तरीके से टिकैत साहब तैयार भी हो गए थे कि चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं जी। अगर ऐसा आप चाहते हैं कि हम हटाना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बात शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जो है ऐन मौके पर जो स्थानीय अब बीजेपी ने एक नई राजनीति लाल किले के झंडे के बाले में बदनामी के बाद कि अब वो तिरंगे का अपमान कर दिया, उसके बाद एक नई राजनीति शुरू की शहर में। जी 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 बिल्कुल। तो क्या बीजेपी के जो अराजक तत्व हैं उनको इकट्ठा करके लोकल के नाम पर इन किसानों से भिड़ाने की एक नई राजनीति। क्या आप क्योंकि उन्होंने अपने पंजाबियों और कह लो कि यूपी बिहार के साथी जो किसान समर्थन इनमें फूट डालने की काम किया। हाँ, वो तो किया ही है जी जी। लेकिन यहाँ का लोनी का जो बीजेपी विधायक और सांसद है जी, वो लोग कुछ 200-300 लोगों को लेकर लोकल के नाम पर जी वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ जो लोग हैं उनको मारने की कोशिश करने के लिए जी, उनको दबाने के लिए, धमकाने के लिए कोशिश। अब मंच पर टिकैत साहब इतने बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, वो अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं वो, और ये लोगों को मारने का प्रयास करने के लिए यहाँ का सांसद और विधायक अगर आ गया जी तो जो है अचानक जो तेवर बदला टिकैत साहब का जी, उस तेवर के बदलने में उन्हें एकदम मतलब उनके आंसू आ गए जी बिल्कुल। सारे और उन्होंने कहा जी कि देश का किसान घबराया नहीं, 3 कानून कृषि कानून वापस होके आएंगे और मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, यही गोली जी जी बिल्कुल, चलाओ आप गोली। उन आंसुओं का ये प्रभाव हुआ जी। 5 मिनट में देश ने आंदोलन की एक नई तकदीर और आंदोलन के एक नए इतिहास की नींव रख दी। बिल्कुल सही बात है। और आज आप देख रहे हैं इस समय मुजफ्फरपुर में 1 लाख लोगों की पंचायत हो रही है तमाम जगहों में जी बिल्कुल बिल्कुल। आज यहाँ आप देख रहे हैं कि सुबह जब 2000 आदमी था, आज इस समय कितना आदमी है? अनगिनत में। हम ही अभी पंजाब से आए हैं अभी, हाँ, वो समर्थन देने के लिए, और भी बहुत सारे पंजाब से चल पड़े हैं ट्रालियों लेकर, जो भी साधन था कि समर्थन देना है गाजियापुर में। गाजीपुर बांट रहे हैं ना जी, गाजीपुर। तो आज की रात कैसी महसूस कर रहे हो आप सर? हम लोग बहुत, हाँ, आज की रात काफी मजबूती है, हौसला बुलंद है। हौसला बुलंद नहीं है, महाबुलंद है जी। इसलिए महाबुलंद है जी क्योंकि सरकार जो भी चाल चल रही है जी, उस चाल में खुद फंस जा रही है जी। हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा जी, इतने बड़े जनसैलाब को बुलाने के लिए जी। सरकार जो साजिश करी 26 जनवरी को जी, वो कल जो है उस पर वो एक्ट करने वाली थी जी जी, पूरी रणनीति उनकी थी जी कि भाई एक धर्म विशेष का ध्वज फहराया गया या फिर तिरंगे का अपमान किया गया। हालांकि वो रणनीति पुलिस वालों को ढिलाई क्यों दिया गया जी बिल्कुल, पुलिस वालों को हाथ बांधा क्यों गया? देखिए, इस देश की जनता भावनात्मक जरूर है लेकिन नासमझ नहीं है, समझदार है जी। सारे लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये आखिर हुआ क्या जी। सारे लोग जो है ना ऑडिट कर रहे हैं पूरे तमाम जो भी षड्यंत्र है उसका बिल्कुल। और जैसे जैसे समझ रहे हैं बिना बुलाए हुए एक करके सारे लोग यहाँ आ रहे हैं जी। और रात में तो हद हो गई जी। ये 2 तरीके से काम करी, एक तो प्रशासन जी, और दूसरा जो है स्थानीय लोगों के नाम से सिविल लोगों को जी मिला के आंदोलनकारियों के बीच में एक गृह युद्ध का पूरा प्लान कर रही है। बिल्कुल। कि भाई ये आपस में झगड़ा हो रहा था, इन लोगों को खाली कराना चाहते थे स्थानीय लोग, इसलिए शांति व्यवस्था भंग होने की डर थी, इसलिए खाली कराया जा रहा था। 60 दिन से एक भी स्थानीय लोग आके ये नहीं कहे कि यहाँ पर सड़क खाली कराना चाहिए, आप क्यों बैठे हैं जी। ये 26 जनवरी के बाद ही क्यों आ गए लोग? यदि उनको परेशानी थी तो इतना दिन धैर्य से क्यों थे जी? प्लानिंग चल रही थी और 26 तारीख को जो है, क्योंकि देखिए ये सरकार जो है ना इमोशनल कार्ड खेलती है, भावनात्मक रंग देके ये चुनाव जीतती है, काम से कोई दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं है।
जी। तो ये इसमें सफल हुई है कि हम जो है सो भावनात्मक, मान लिया कि राष्ट्रवाद हो चाहे धर्मवाद हो, तो क्योंकि लोग भावुक हैं इस देश के, जी। तो इसमें वो कामयाब रहे। तो उनकी स्ट्रेटजी फिर उसी ढंग की बनी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कि फिर कैसे राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करें, जी। फिर कैसे धर्मवाद का इस्तेमाल करें। बार बार नहीं किसी चलने को वाला। देशद्रोही का टैग लगा देना, ये देशभक्त है, सर्टिफिकेट इशू करना। बहुत जल्दी आप सुनेंगे। जी जी पाकिस्तानी जी देशद्रोही। सबसे बड़ी बात, लोकल के बारे में आप लोग एक काम करिए। जी ये जो लोकल बनाम किसान का ये नया एक नैरेटिव बना रहे हैं, जी उसमें आप एक काम करिए कि लोकल लोगों से निवेदन करिए जी कि यदि वास्तव में आपको तकलीफ है, आप बीजेपी के पालतू गुंडे नहीं है, अगर जी। वास्तव में अगर लोकल है, वो आपको वास्तव में तकलीफ है, जी तो आप भारत सरकार से ये मांग क्यों नहीं करते हो कि इन किसानों की मांगे क्यों नहीं मान लेते हो? बिल्कुल जी, वो बिल्कुल सही बात कानून है। निरस्त कर दो। वो तो कानून बनाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। जी 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 हम अपने आप यहाँ बैठने का शौक है, हमें क्या इतने जाड़े में। बिल्कुल। मैं इस वक्त ना आपको पंजाब के दर्शक देख रहे हैं, पंजाबी समझने वाले हैं, वो समझ रहे हैं इस वक्त। मैं दिखाना चाहता कि एक स्टेट के प्रति दूसरी स्टेट के में दिल में क्या है। मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया, बहुत दर्शकों थे, बहुत बढ़िया एकता बने हुआ वा, एकता कह सकते मैं एक हैं। खास और बात बताता हूँ जी। बीजेपी के लोग के अंदर भी विद्रोह होना शुरू हो रहा है। वो जल्दी सड़क पर दिखाई देगा, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार को वोट हम लोग दिए समर्पित कार्यकर्ता होके, और ये आपस में गिरजुत कर हम ही लोग को कटवा देगी। जी। ये भाई हमको बनाने के लिए बनी है, सरकार की बिगाड़ने के लिए बनी है। बिल्कुल। पूरे देश में गृह युद्ध कैसे छिड़े, इनका काम बांट के शासन करना है। जी। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन में ये षड्यंत्र रच रहे जी। हैं, वैसे वैसे सारे के सारे लोग जो है सो अलर्ट होके जी। और जो है सो इनका पोल खुद ब खुद खुला है। जी। आप बहुत कुछ दिनों के अंदर देख लीजिएगा कि वही बीजेपी के लोग जिनको ये बहकाते हैं उनमें बगावत होगा। जी। उसका असर जब होगा तो ये संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे भी आंदोलन का शक्ति इतनी बड़ी हो गई ना, जी। इससे घबरा के देख रहे हैं कि इस पर जो है सो दमन करना मुश्किल है, क्योंकि और भड़क जा सकता है। व्यापकता आंदोलन की बहुत बहुत गहरी जो है सो पैठ हो गई आंदोलन जी, की जी। जनता में। इसलिए अब देखते हैं कि भाई अब दबा के नहीं, अब फूट डाल के किया जाए। मुझे लगता है जहाँ कि ऐसा नहीं सफल होगा। जी जहाँ शासक दल, जैसा कि साथी पवन ने कहा, जी। लोक शक्ति के ये अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी जैसा इन्होंने ये कहा कि जी वो बांटने का काम कर रहे हैं। जी। किसान आंदोलन मिलाने का काम कर रहा है, एकता का काम कर रहा है। जी। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ के किसान जितने एक हैं उतने कभी एक नहीं थे। बिल्कुल सही आज बात है। टिकैत जी के आंसुओं पर जी। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल सही तो बात है। हम ये किसान आंदोलन जोड़ रहा है लोगों का। जी और आपके जो श्री मोदी शाह जी हैं, जी जी हैं? जी। और उनका महान जो गोदी मीडिया है, जी। वो 24 घंटे केवल एक काम जो इन्होंने कहा, लोगों को बंटवारा विभाजन करके देश के अंदर गृह युद्ध की साजिश करना। जी। वो ये काम कर रहे हैं। जी। तो उनमें हम में अंतर है। सो आखिर में पंजाब वालों को आप क्या कहना चाहेंगे, पंजाब के किसानों को या समुच्च किसानों को? मैं एक अपील करना चाहूँगा जी पंजाब के लोग के साथ साथ पूरे देश के लोगों को, जी जी और खासकर भाजपा के समर्थकों को अपील करना चाहता हूँ जी कि जब आपको किसी षड्यंत्र के माध्यम से इस्तेमाल करने की सरकार साजिश रच रही है, कोशिश करे, जी एक बार जो 60-65 दिन जो कड़क ठंड में ये किसान जी जिस प्रकार से कठिन तपस्या कर रहा है, जी पेट की लड़ाई से खेत की लड़ाई लड़ रहा है, जी और ये जो है सो किसान से लेके पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, एक बार जरूर विचार करें, बहकावे में नहीं आए। जी आप भी हमारे हो, हम भी आपके हैं। फूट डालने पर फायदा किसको है, और हम लोग ने फूट डाला तो नुकसान किसका है? जी। एक बार पुनर्विचार जरूर कीजिएगा, इनके बहकावे में न आए। बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ 60-65 दिन से, किस ठंड और किस कड़क में। कोई हमला करने वाला, कोई आतंकवादी या कोई क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति 60-65 दिन के धैर्य तपस्या नहीं कर सकता। जी इसको कम से कम एक बार समझना चाहिए। आप लोगों को विचार कीजिए, और यदि हमारी बात आपको समझ में आ गई, रुकिए नहीं, दूसरों के पास इस विचारधारा को, इस बातों को फैलाइए, ताकि एक युद्ध से इस देश को बचाया जा सके। जी। और एक जो है सो एक सही लड़ाई जो सही दिशा में लड़ रही है, बिल्कुल। अहिंसावादी लड़ाई, उस लड़ाई के माध्यम से
ये हम लोग कामयाब हो सके। मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूँ, आप जो है सो इस आंदोलन को सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन से लोग जुड़ें और हम लोगों का साथ दें, किसानों का साथ केवल दें। एक ही संदेश, जी पंजाब के साथियों को हमारा केवल एक संदेश, जी पूरा देश आपके साथ है जी। और आप पूरे देश के साथ। बहुत वड्डी गल, पूरा देश पंजाब दे साथ आ ते पंजाब पूरे देश दे नाल है ना। बहुत वड्डी गल आखी आ सर, आपका धन्यवाद, आपने समा निकाला, बात की, क्योंकि इन बातों से क्या है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार सभी किसान में एक एकता दिखाई पड़ती है, उनमें सद्भावना और कैसे आगे बढ़ना है ना, वो रणनीति, क्योंकि कुछ फूटदाने के कार्यक्रम वो सब खत्म हो जाते हैं जब पंजाब और हरियाणा या बड़ी और भी स्टेटें हैं एक साथ हो बैठती हैं, तो निश्चित किसान अंदोलन जीतेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। सो इन्ना कहते दर्शकों तुसीं शेयर करियो, क्योंकि एकता का मसला वा। धन्यवाद।